हाँ जी, जय श्री राम। रविंद्र कुमार, जगाधरी वाले की राम राम। पूजा गौड़, रीना दलाल, काव्या वर्मा, संजीव कुमार, सुमित, यूडीएच बीविन, अंजू चहल, दीपक मुवाल, आशीष, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जी। सबको राम राम, नमस्कार, जय हिंद सभी को। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक बिल्कुल ठीक ठाक आ रही होगी। हाँ जी, राम राम सभी को। पंकज, सिया जांगड़ा, विशाल, अनूप गिल, 31-31 रुपए में किस किस को बैच मिल चुका है। सिंदूर बैच में ही क्लास होगी मेरी, सिर्फ ये सिंदूर बैच में मिल जाएगी आपको ये क्लास। आज सिर्फ लाइव क्लास रहेगी, ओपन नहीं होगी। सत साहिब, गुड आफ्टरनून सभी को। सैंडी, मुकुल, रेनू, सुनीता, पवन, विशाल, निधि, निकिता, अर्चना, सुमन, अमित, अभय, बराड़, मोहित, मुकुल। चलिए भाई, बहुत बहुत स्वागत है आज के लाइव सेशन के अंदर। उम्मीद है कि जो सीईटी के जो कल लास्ट डेट जो है वो शायद, उम्मीद है कि बढ़ जाए, बट चेयरमैन साहब ने ऐसे बोला कि डेट नहीं बढ़ेगी। क्योंकि शायद मैं कंफर्म तो नहीं हूँ कि कोई पहले ऐसा कुछ था कि कोई कोर्ट की कोई बाध्यता थी कि 15 दिन के अंदर अंदर अपना मतलब फॉर्म लेने हैं वो। लेकिन सरल साइट जो है, एक ऐसी साइट है हरियाणा की जिसका नाम तो सरल है लेकिन काम उसका बहुत कठिन है। और बड़े शर्म की बात है कि टेक्नोलॉजी में हरियाणा प्रदेश इतना आगे जा चुका है। गुड़गांव जैसे डिस्ट्रिक्ट जो है इसके हब है टेक्नोलॉजी के, उसके बावजूद वे ऐसी बकवास वेबसाइट की अच्छे से काम नहीं कर रही। हजारों की, लाखों की संख्या में छात्र जो है वो परेशान है। उम्मीद है कि डेट बढ़ जाए, बढ़नी चाहिए, ऐसी उम्मीद के साथ में जिंदा है। पॉलिटी का एक दो टॉपिक रहता है जिसमें मंडल वगैरह है, वो है, करवा दूंगा वो भी आगे। ठीक है, 30 होगी लास्ट डेट अभी। शायद कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक। कई सारे चर्चे हैं। एक जना का फोन आया, एक छोरा का, मारा दौरा +2 में था, +2 पास कर गया। बोले जी फार्म भरूं को ना भरूं, भरते फार्म में क्या दिक्कत है। बोले मेरे मारा, बोले एक जना सीएससी सेंटर वाला नु को है कि जे ई फार्म भर दिया, तेरे पे पेपर नहीं पैटे नहीं अगले 5 साल तक। बोले तो पेपर कौन दे सकेगा। पर है कौन था फार्म, बोले ना जी रूल हाउस ने बेरा है गणा, मैं बेटाड़ कर दे फिर। डोमिसाइल भाई डीएससी का पुराना चल जाएगा, जो है पहले वाला वही चलेगा। डीएससी का जब से बने है उसी का चलेगा। ठीक है, अभी तक नहीं हुई है सुमन कुमारी, आधिकारिक नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुई है। चलिए, ऋतु का आदेश आ चुका है कि शुरू करिए आज का कार्यक्रम। क्लास है ये, कार्यक्रम नहीं है। चलो भाई, ठीक है, सिर्फ लाइव क्लास रहेगी। बाद में आपको ये क्लास ओझल हो जाएगी आपको आंखों से। मिशन बैच के अंदर आपको ये क्लास देखने को मिलेगी। जिस भी साथी ने ये नोट्स चाहिए, आप लोग जो है ले सकते हैं। बहुत बेहतरीन नोट्स हैं, पूरे हरियाणा के बच्चे, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट के हर गांव के अंदर जो है बच्चे नोट्स पढ़ रहे हैं। तो आप ये मंगवा सकते हैं 89-507-02500। ठीक है, और ये मिशन बैच अभी 5 बजे तक सिर्फ 99 रुपए के अंदर मिल रहा है। जिस भी साथी ने नहीं ले रखा वो भी आप देख सकते हैं। चलो भाई, अब आप शुरू कर दिया। हाँ, आप आज पढ़ांगे राष्ट्रीय उद्यान और प्रजनन केंद्र और अपना यूके है वन्य जीव अभ्यारण्य। हो सकता है आपने पहले पढ़े हो, मैंने 8 तक उन्हें पढ़े होंगे पहले, लेकिन इस क्लास के अंदर रिवीजन हो जाओगे। मैं गारंटी दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप लंबे समय तक, लगभग 1 घंटे तक आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो टॉपिक आपका उंगलियों के ऊपर होगा। बिल्कुल दिमाग में फिट कर दूंगा जैसे जनसंख्या वाला कराया था। समझ में आएगी। देखो भाई, अपना हरियाणा, ठीक है, अपना हरियाणा जो है, इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है। पहला है राष्ट्रीय उद्यान। फटाफट कमेंट करके बताओ कि हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है। उसके बाद है वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं।
उसके बाद है आरक्षित क्षेत्र। आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? राम राम सबकी राम राम, डांडा साहब सबकी राम राम भाई, बताओ शाबाश। वन्यजीव अभ्यारण्य आरक्षित क्षेत्र यानी रिजर्व क्षेत्र कितने हैं? उसके बाद है जो सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र हरियाणा के अंदर कितने हैं? इसके बाद आ जाओ हरियाणा के अंदर चिड़ियाघर कितने हैं? चिड़ियाघर, चिड़ियाघर कितने हैं? जल्दी जल्दी सारे कमेंट। 17 लिख रहा है गुड़िया, ए बुढ़ी छोरी। देखो भाई, राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा के अंदर 2, ठीक है, सुल्तानपुर और कालेसर वाला। आरती शर्मा मेरा नाम पूछ रही है, बता दो इसने, गुड़िया ने बताइए नाम क्या है, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य है हरियाणा के अंदर वर्तमान समय में 7, ठीक है। उरे बहुत कंफ्यूजन वो है, पहले 8 थे। राम राम भाई मोनू जंगड़ा, पहले 8 थे। अबूब शहर वाला जो है उसको सामुदायिक क्षेत्र में घोषित कर दिया गया 2018 के अंदर। तो अब जो है याद रखना, अब कितने रह गए? तो 7 वन्य जीव क्षेत्र रह गए हरियाणा के अंदर, ठीक है। कितने रह गए? 7, ठीक है। आरक्षित क्षेत्र कितने हरियाणा के अंदर? 2 हैं, ठीक है। सरस्वती वाला, कैथल कुरुक्षेत्र वाला और बीरबाड़ा जींद वाला, ठीक है। सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र हरियाणा के अंदर कितने हैं? 2 हैं, ठीक है, उनका भी चर्चा करेंगे। चिड़ियाघर हरियाणा के अंदर कितने हैं? 3 हैं, 2 मिनी है, 1 फुल फ्लैश है, ठीक है। ये बस इतने का आंकड़े आपने याद रखने हैं, समझ गए मेरी बात? यानी राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के अंदर 2, वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं? 7, रिजर्व यानी आरक्षित क्षेत्र हरियाणा के अंदर कितने हैं? 2, चिड़ियाघर कितने हैं? 3, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र हरियाणा के अंदर कितने हैं? 2। बस उर तक याद हो गए? उर तक ओके है, याद हो गए? अरे सबकी राम राम बेटा, नारनौल हरियाणा जड़त भी, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से, जिस भी गांव से आप देख रहे हो, आप सबकी राम 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 भाई। अपने अपने गांव का नाम लिखते हो। डाउट था कविता, अब दूर हो गया। पहले 8 थे, 8 में से जो है 2018 के अंदर जो है यो अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उसको क्या कर दिया गया था? सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया 2018 के अंदर। तो 2018 के बाद जो है इनकी संख्या कितनी रहेगी? 7 रहेगी, ठीक है। क्लियर है सबका? ओके, चलो इस आगे प्रश्न के माध्यम से आप इनको पढ़ने का काम करेंगे। घबराने की, चिंता करने की, टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, जब तक मैं बैठे हूं चिंता ना करिए। देखो भाई, हरियाणा राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कितने हैं राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के अंदर? फटाफट कमेंट करो, कितने? 2। अपने अपने गांव का नाम लिखो, शाबाश, बहुत अच्छा भाई। अपनी जन्मभूमि से सबको प्यार होता है, वेरी गुड वेरी गुड। और लाइक भी, नाम लिख लिख के लाइक कर दे रहे हो। जयसिंहपुरा कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है? शाबाश, बैनी बैरो, फरीदाबाद, वेरी गुड। सोनीपत। देखो भाई, हरियाणा राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान? हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, 2 है। तो पहला पूछ रहा है कि सबसे पहला कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा है? तो आप फटाफट मैंने कमेंट करके बताओ। जो पहला जो है इसकी स्थापना सबसे पहले, ठीक है, स्थापना, इसकी खोज, खोज, देखो दोनों अलग अलग चीज है। खोज पूछ लिया तो न्यारा आ जाएगा, स्थापना आ जाओ तो न्यारा आ जाएगा, ठीक है। खोज किसने करी थी? पीटर जैक्सन, पीटर जैक्सन। और एक और नाम है इसका दूसरा, ठीक है, पीटर जैक्सन। एक स्काउट, स्काउट नाम है, क्या नाम उसका? किसी के ध्यान में तो बताइयो। पीटर का नाम था शायद पीटर स्काउट है, सिरसा, वेरी गुड। हाँ, पीटर स्काउट भाई, पीटर का ऊट, ठीक है, पीटर स्काउट, समझ में आएगी? यानी पीटर जैक्सन और पीटर स्काउट नाम के 2 बंदे क्या करते हैं? इस राष्ट्रीय उद्यान की खोज करने का काम करते हैं। वो कौन सा है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हरियाणा का पहला है, ठीक है। वो क्या है? सुल्तानपुर जो है क्या है? हरियाणा का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। खोज 2 बंदे ने करी है, स्थापना आ जाओ। साल 1971, 1971 के अंदर जो है कौन करते हैं? डॉक्टर सलीम अली, ठीक है, डॉक्टर सलीम अली जो है वो 1971 के अंदर जो है, पर्सन कम से कम भी 7-8 बार रह लिया भाई कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है उसकी स्थापना का श्रेय किस बंदे को दिया जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से क्या हो जाती है? स्थापना कर दोगी 1971, ठीक है। 1971 के अंदर डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से इसकी क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है, ठीक है। अब इसी सुल्तानपुर उद्यान को जो है 1972 के अंदर
अंदर क्या कर दिया जाता है, जलीय जीवों के लिए आरक्षित कर दिया जाता है। ठीक है, किस खातर आरक्षित कर दिया जाता है, जलीय जीवों के लिए आरक्षित सुल्तानपुर पक्षी विहार को कब किया गया था, तो याद रखना कब किया गया था, साल 1972 के अंदर जो है सुल्तानपुर पक्षी विहार को किसके लिए आरक्षित करने का काम किया गया था, जलीय जीवों के लिए आरक्षित करने का काम किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगली तारीख है 5 जुलाई 1991। ठीक है, 5 जुलाई 1991, 5 जुलाई 1991 को इसको किसका दर्जा देने का काम किया था, तो याद रखना आपने इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा देने का काम किया था। ठीक है, 3 डेट आपने याद रखनी है। 1971 में किया था, 1971 के अंदर जो है इसकी स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर सलीम अली के, पक्षी वैज्ञानिक है बहुत बड़े, इनके नाम से जाना जाता है। डॉक्टर सलीम अली के कारण जो है 1971 के अंदर स्थापना हो जाती है। 1972 में क्या कर दिया जाओ, इसको जलीय जीवों की स्थापना जो है जलीय जीवों के लिए उसको आरक्षित करने का काम कर दिया जाओ है। इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा देने का काम कब किया गया था, तो आपने याद रखना 5 जुलाई 1971 जो है, 5 जुलाई 1971 को इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा देने का काम किया गया था। अभी आ जाओ इसके अंदर, देखो के खास बात क्या है, एक तो इसके अंदर जो है वॉच टावर लगे हुए। ठीक है, वॉच टावर हरियाणा का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसके अंदर वॉच टावर, मतलब ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बन रही है उनमें खड़े होकर उनमें बैठ के पक्षियां ने निहार सके उसका मैं देखने का काम हुआ, वॉच टावर वॉच वो लग रही है। ठीक है, इसके अलावा देखो इसको जो है अभी रामसर साइट के अंदर शामिल किया गया था। हरियाणा के अंदर 2 आर्द्र भूमि है, रामसर साइट के अंदर शामिल करने का काम कब किया गया था, वो तारीख है उरे लिख दूं, 5 मार्च। ठीक है, 5 मार्च 2021, 5 मार्च 2021 को जो इसको क्या है रामसर साइट के अंदर जो है इसको शामिल करने का काम कर लिया गया था 5 मार्च 2021 को। आप सबने बेरा है रामसर का 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और हरियाणा की 2 है, भिंडावास झील और दूसरी कौन सी है, सुल्तानपुर जो है। इन दोनों को जो है सुल्तानपुर को जो है 5 मार्च 2021 को किसके अंदर शामिल करने का काम कर लिया गया है, रामसर साइट के अंदर जो इसको कब शामिल किया गया, 5 मार्च 2021 को। ठीक है, दूसरी चीज, एक तो इसको जो नो पूछ लियो हरियाणा में पक्षियों का स्वर्ग किसको कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग। गारंटी देऊं उरे याद करा दूंगा क्लास में सारा डाटा, सारा टोटली, एक भी भूलो को नहीं, एक भी उरे याद हो जाएगा सारे। अगले प्रश्न जो है कटाकट आप लोग उत्तर देने का काम करोगे। पक्षियों का स्वर्ग किसको कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। ठीक है, यानी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो इसको क्या कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। इसके अलावा आपसे नो पूछ ले कि हरियाणा का प्रमुख इको पार्क कौन सा है, हरियाणा का प्रमुख इको पार्क, तो हरियाणा का प्रमुख इको पार्क भी कौन सा है, सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है हरियाणा का क्या है, प्रमुख इको पार्क है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। समझ में आएगी। और सबसे फेमस क्या है, और सब ने बेरा है, बहुत सारे साथी कमेंट भी करने लग रहे हैं, साइबेरियन सारस। ठीक है, सबसे वो क्या है प्रमुख है, साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस जो है रूस और अफगानिस्तान से उड़ा हुआ। ठीक है, रूस और अफगानिस्तान, रूस और अफगानिस्तान जो है उड़ता जो है साइबेरियन सारस आओ है। 250 के करीब जो है पक्षियों की प्रजाति उड़े पाई जाओ। ठीक है, 250 के करीब पक्षी जो है प्रजाति अपना हनीमून मनाने के लिए नया नया जिनका ब्याह हुआ कड़ा के उड़े सुल्तानपुर आओ है, रूस तभी आ जाए क्यों तो युद्ध छिड़ रहा है, खामखा कायदे गोली बांडा आ जाए, उड़े अपने हनीमून मनाने उड़े गुड़गांव आओ है। 250 के करीब अलग अलग प्रजातियां। ठीक है, उड़े अपने ठीक सूत्रा जुगाड़ हो जाए। ठीक है, 250 के करीब प्रजातियां हैं। 353 एकड़ के अंदर जो है क्या है, ये फैला हुआ है। अच्छा, नो पूछ ले कि किसकी जमीन जो है किसकी है, तो ये फारूक नगर जो पड़ता है गुड़गांव का फारूक नगर। ठीक है, कौन सा इलाका सबसे ज्यादा नजदीक लगता है, तो फारूक नगर का इलाका आपने याद रखना। हाँ, कब आओ है ये साइबेरियन सारस उड़ा, ठंडा मौसम आओगे जब अपना ठंड पड़ेगी उड़ा। बस 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 आप आगे कुछ नहीं बोलते फिर तब नुकोगे मास्टर बूंडा बोल रहा है। हाँ, समझदार हो सारे बच्चे, 18+ हो सारे, समझ जाओ बस। ओके ओके, देखो राष्ट्रीय उद्यान कितने हरियाणा में 2 हैं। ठीक है, ये जो सुल्तानपुर है हरियाणा का सबसे छोटा, क्योंकि 2 हैं, सबसे बड़ा कालेसर है, सबसे छोटा हरियाणा का पहला, और नो पूछ लिया हरियाणा का सबसे पुराना। जो पहला होगा वो ही पुराना होगा। तो प्यार की बात कर लो, क्या की बात कर लो, और इसमें तो सीधी सी बात है। ठीक है, बिल्कुल चंदू और सुल्तानपुर गांव फारूक नगर इनको मिला करके सारा का सारा वो है। तो याद रखना है कि सबसे छोटा, सबसे पहला और सबसे पुराना कौन सा अपना सुल्तानपुर पक्षी विहार कहां पड़ता है, फारूक नगर गुड़गांव के अंदर पड़ता है। उर तक समझ में आ गया हो, याद हो गया होगा सबका। हाँ, 2 राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत बढ़िया सचिन जतिन। यस भार्गव, ये आपको सिंदूर बैच में मिलेगी। ठीक है, डेट का भी विशाल भाई कोई तसल्ली नहीं है बढ़ने की, महाकाल की डाडली राम राम बेटा। सीईटी की डेट बढ़ेगी क्या, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, अभी कोई कंफर्म नहीं है सी की डेट का, सीईटी की डेट का।
सिर्फ लाइव दिखेगी निखिल, सिर्फ लाइव दिखेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। सुल्तानपुर गांव क्लियर है और तक ये सिक्का, ठीक है, समझ में आएगी। फटाफट जल्दी जल्दी रिवीजन करा दूं ताकि याद हो जाए। जल्दी जल्दी देखो भाई, खोज किसने करी थी? पीटर जैक्सन और पीटर स्काउट नाम के बंदे ने। 1971 के अंदर जो है, याद रखना, स्थापना डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार जो है, सलीम अली के पक्षी विहार भी किया जाओ है, इनके प्रयासों से हुआ हुई थी। अगले साल 1972 में क्या कर दिया? इसको जलीय जीवों के लिए क्या कर दिया? आरक्षित करने का काम कर दिया, ठीक है। इसके बाद नु पूछा कि राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया था? तो 5 जुलाई 1991, 5 जुलाई 1991, 5 जुलाई 1991 को इसको क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीय पार्क का दर्जा देने का काम कर दिया था। 5 मार्च 2021 को इसको जो है रामसर साइट के अंदर शामिल कर लिया गया। हरियाणा की 2 बिंडावास और सुल्तानपुर दोनों जो है रामसर साइट के अंदर शामिल है। जो प्रश्न नु पूछ लिया है कि जो हरियाणा की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है, तो याद रखना है, क्योंकि 2 हैं, बड़ी बिंडावास, छोटी कौन सी है? या सुल्तानपुर। समझ में आएगी? नु पूछे हरियाणा की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है, तो याद रखना है या छोटी रामसर साइट। 5 मार्च 2031 को शामिल कराया गया था। 250 प्रजातियां पक्षियां क्या हैं? जेडेंगे टेम्पा, अपने समझ गए, साइबेरियन सारस आओ हैं, जोड़े आओ हैं, 250 के प्रकार की प्रजातियां आओ हैं। रूस और अफगानिस्तान तक चल के आओ। अफगानिस्तान में भी ऐसी तरता है, रूस में भी ऐसी तरता है, उड़ता है क्या? आज हो रहा है। वाच टावर लगा हुआ है, हरियाणा का पहला वो है। इसके अलावा पक्षियों का सुरख किया जाओ है। हरियाणा का प्रमुख इको पार्क है, सबसे पहला, छोटा और सबसे पुराना भी कौन सा है? सुल्तानपुर है। उड़ तक समझ में आ गया तो फटाफट ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो भाई। आ गया? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना किसने करी थी? पीटर जैक्सन ने, वन अनुसंधान देहरादून डॉक्टर सलीम अली ने, या फिर साइबेरियन पक्षियों की टीम के द्वारा? किसके द्वारा स्थापना करने का काम किया गया? नो मजाक नहीं आओ यार, कमेंट बहुत स्लो चल रहा, फटाफट करो यार, जल्दी जल्दी कमेंट करो फटाफट, शाबाश करो, बहुत बढ़िया यार। शर्माओ क्या? तो हरियाणा तो शर्माया कौन करते? अपना हरियाणा का एक जना इंटरव्यू देने भी गया, इंटरव्यू देने भी गया, तो जो उससे पहले एक और बढ़ रहा था, उसने वो बाहर लेके गया, जिन्होंने बोला भाई के पूछे हैं? बोले यू मैप, भाई मैप मैनू पूछा दिल्ली कड़ा है। बोले अच्छा आन दे मेरी बारी। बटा जमा कसूता दिल्ली दिल्ली दिल्ली, जमानू रट गया जब कसूता। जब उसकी इंटरव्यू की बारी आई, भीतर गया इंटरव्यू देने खातर। बोले हाँ जी पूछो जी। बोले गंगा नदी कड़ा है। बोले साले गंगा में डूब के मरेगा, दिल्ली पूछ लेना कड़ा है ये। हरियाणा वाले यार शर्मा नहीं कर देता हमें यार, शर्मान लग रहे हो, ऐसा ना करो भाई। बिल्कुल डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से 1971 के अंदर जो स्थापना होती है, 1972 में जलीय जीवों के लिए आरक्षित किया जाता है। 5 जुलाई 1991 को इसको क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया जाओ है। 5 मार्च 2021 को इसको रामसर साइट के अंदर शामिल कर लिया जाओ। 4 तारीख याद रखने मेरे यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? ओके है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, सुल्तानपुर राष्ट्र पक्षी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 1971 के अंदर क्या होती है? स्थापना होती है। आधा से आओगा स्थापना में, ठीक है, देख लियो भाई। 1971 के अंदर स्थापना होती है। 1972 के अंदर क्या कर दिया गया? जलीय जीवों के लिए आरक्षित करने का काम कर दिया गया। तो तारीख कौन सी है? तारीख कौन सी है? फटाफट कमेंट करो यार, नो मजा नहीं आता भाई। किसे? अखिल, लक्की यादव, पूनम सिरसा लिखने लग रही, छोरी सिरसा के चक्कर है। हाँ लाइक कर सकते हो यार, 700 बने, 1700 देखने लग रहे, लाइक 700 है तेरी करे भाई मानो। बिल्कुल तारीख बतानी है, पूरी की पूरी तारीख। बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रोमिला, सचिन, प्रीति, सीमा, ममता, फूलचंद, प्रवीण, सबके बिल्कुल सही उत्तर है। 5 जुलाई 1991 को क्या कर दिया गया था? इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया। 4 तारीख याद रखनी है, 4 की 4 बे करवा दूंगा, ध्यान दोगे तो। 1971 के अंदर स्थापना हुई सलीम अली के प्रयासों से। 72 में जलीय जीवों का तुला आरक्षित कर दिया। 5 जुलाई 1991 को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया। और 5 मार्च 2021 को क्या करा था? फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले खैर के वृक्ष से क्या बनाया जाता है? बहुत अच्छा टॉप का प्रश्न है भाई। हाँ सुनाए दे, के सुनना है? अनुराधा सुनाए दे बेबे, के सुनाओगी बता? तेरी ये सुनूंगा, बता। बहुत गल्ला पड़ा। हाँ तो देखो भाई, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, सॉरी कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाए जाने वाला खैर का वृक्ष जो है, खैर के वृक्ष से क्या बनाया जाता है? बहुत बढ़िया भाई, 1700 के करीब देखने लग रहे हैं। बिल्कुल 5 मार्च 2021 को रामसर साइट के अंदर शामिल किया गया था। फटाफट मैं तब तक इसके बारे में लिखूं, हरियाणा की सबसे छोटी रामसर साइट बताने का काम करिए, कौन सी है? देखो भाई, कालेसर का जिक्र कर रखा, तो कालेसर कड़ा पड़ा है, कालेसर, कालेसर, कालेसर कड़ा पड़ा है हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो हरियाणा का यमुनानगर जिला जो है, यमुनानगर जिले के अंदर क्या पड़ता है? कालेसर के जंगल जो है कौन सा में है? यमुनानगर के अंदर, ठीक है।
वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो भाई, 8 दिसंबर 8 दिसंबर 2003 वो तारीख थी जब इसको किसका दर्जा देने का काम किया गया था? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देने का काम किया था। ठीक है, यानी कालेसर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देने का काम कब किया गया था? 8 दिसंबर 2003 को। ठीक है, कब किया गया था? 8 दिसंबर 2003। 8 दिसंबर 2003। 8 दिसंबर 2003। ठीक है, ये जो है कालेसर यमुनानगर के अंदर पड़ता है, और यमुनानगर जो है वो कौन सी पहाड़ियां हैं यमुनानगर के अंदर? ऊपर में यमुनानगर, अंबाला, पानीपत, उधर सॉरी अंबाला, पंचकुला, उनके अंदर शिवालिक है या अरावली है? कौन सी पहाड़ी है? शायरी सुनागा? चलो बाबा कर दो, शायरी सुना देंगे यार। स्पेशल इन छोरियां खातर शायरी, फिर तारा खातर को नहीं, मलंगा खातर। जो समझण की है समझेगी तो। खुद पर ध्यान दो, थोड़ा दूर रहो जमाने से। ए छोरियो, खुद पर ध्यान दो, थोड़ा दूर रहो जमाने से। यहां सिर्फ फायदा उठाया जाता है करीब आने से। वाह, समझ गए? समझ गए छोरियो? इस दुनिया के अंदर इस दुनिया के अंदर मैं छोरिया की बात करूं हूं, पुरुषों की बात करूं हूं, बाप बेटा पति और भाई, चार के अलावा पांचवा आदमी जे आप अगला चिकनी चुपड़ी चुपड़ी बात कर रहा है, उसका उद्देश्य, उसका टारगेट एक के है, बस आगे मैं बोलता को नहीं, इसके अलावा यह शाश्वत सत्य है। समझ गए? तो 8 दिसंबर 2003 को जो है कालेश्वर को क्या किया गया था? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देने का काम किया गया था। ये जो है क्या है? शिवालिक श्रृंखला का। ठीक है, एक प्रश्न पूछा था कि इनमें से कौन सा शिवालिक श्रृंखला का अभ्यारण्य है? ठीक है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला, शिवालिक पर्वत श्रृंखला का अभ्यारण्य कौन सा है? तो यानी कड़पड़ा शिवालिक के अंदर पड़ता है, तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है उसका अभ्यारण्य कौन सा है? ये मन्ना बेरा आदत गणी छोरी बेरा क्या कहोगे? ना जी, सारे एक जैसे नहीं होते, मेरे वाला ऐसा नहीं है। सॉरी, तेरे वाला का भी टारगेट हो है, क्यों साची को हो मेरे पे? कमेंट मैंने एक दिन केबरा कड़ा सुना दिया स्टोरी उड़ा, फेसबुक पर लाई होगी शायद उड़ा। ना जी सर जी, आप तो ऐसे ही कह रहे हो, मेरे वाला ऐसा नहीं। मैं कोई बात नहीं बेबे, वहां देख लेंगे। साल डेढ़ साल बाद से बोलिया जी छोड़ के बैठ गया मैंने तो। ये मेरे पे के इलाज है बेबे, इसलिए बच के रहें। दूसरी महत्वपूर्ण, इसमें एक मंदिर है और मंदिर का नाम क्या है? कालेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर हो रहा है? कालेश्वर महादेव मंदिर। कई बार नो पूछ ले कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है, तो आपने याद रखना कालेश्वर महादेव मंदिर भी जो है इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। ठीक है, कालेश्वर महादेव मंदिर। अच्छा, हरियाणा के अंदर जब नदी आप पढ़ेंगे तो नदियां के अंदर एक बात का जिक्र हुआ है, तो याद रखना है कि देखने को ओनली स्टडियां अच्छी, तो काम की बात बताने लग रहा। इबे कोई लड़की थोड़ा सा भी रास्ता भटकन की मन में आ रही होगी तो मेरी बात सुन के मन भटका को नहीं रास्ता हुआ। ठीक है, कालेश्वर महादेव मंदिर कड़ा पड़ा है तो कालेश्वर के अंदर, ये वही जगह है जहां से हरियाणा में यमुना नदी प्रवेश करती है। ठीक है, यानी हरियाणा के अंदर यमुना नदी, तो नो पूछ लो कि हरियाणा में यमुना नदी का प्रवेश द्वार कौन सा है? ठीक है, कौन सा है हरियाणा में यमुना नदी का प्रवेश द्वार? हरियाणा के अंदर यमुना नदी का प्रवेश द्वार कौन किसको कहा जाओ? क्योंकि यमुना नदी जाओ तो कालेसर के जंगलों से होकर के आगे गुजरने का काम करती है, तो इसलिए क्या कहा जाता है इसको? कालेसर को क्या कहा जाता है? यमुना नदी का प्रवेश द्वार। यार ओड को बड़ा है यमुना नदी, समझ में आएगी? ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कितने हरियाणा में? 2। अगर नो पूछ ले, देखो बड़ा, देखो बड़ा कौन सा है? बड़ा यो है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, छोटा का 2 है, छोटा तो सुल्तानपुर वाला हो गया, बड़ा ये हो गया। छोटा सुल्तानपुर वाला हो गया, बड़ा ये हो गया। एक अभी एक घटना घटी है मेघालय के अंदर, पाछा शिलोंग में जाके, और यूपी का था राजा रघुवंश, सोनम थी उसकी बहू, और ठकवा दिया उड़े। यानी माँ बाप ने रिश्ता तय कर रखा, इतना बढ़िया, इतना सिस्टम, दिमाग छोरियां का होंदा को नहीं ना मैं इतना, यह वास्तविकता है। एक आदि जमा के बराग ला घर ऐसा बढ़िया टोय रखा हो, सुतरा अपना काम धंधा करता हो, बिजनेसमैन हो। मन ने जमा मेरी आंखें देखी है, एक जना बाल काटा दुकान में, सेन समाज से नहीं था, चल समाज का तो कौन सा है और कौन सा समाज, अपन समाज तक के मतलब है। और
वो छोरी के बेचारे के बाल काटने भी गया, उनका घर लैंड क्लूजर कौन सी गाड़ी हो, फॉर्चूनर ततड़ा, इन बड़ी गाड़ियां ततड़ा की भी गाड़ी को नहीं, चैंकी नाम उसका, तकड़ा जुगाड़, कई फैक्ट्री उसकी। जब तक लड़के बैठ की, नहीं नहीं मैं तो चैंकी के साथ ही जाऊंगी, कैट ले चैंकी गला करके भी उसका बाबू सियाना था, बिक जे क्यों नाटू, वो चैंकी गला ब्याह कर दिया, ब्याह में किमें दिया को नहीं, चैंकी का गला बाल हुआ काटा ही बड़े दुकान में, अरे नहीं पूरे नु नामी ग्रामी परिवार की बेटी थी, सॉरी हो ध्यान है। सुनील सियाग भाई, ये जो ट्रिक चोक रहा है, एक बार तेरा याद रह जाएगी ट्रिक, पाँच से कुछ को नहीं याद रहा है। जो दिमाग में समझ के जो बात करेगा, उरे बैठेगी जो बात, वह आगे काम आओगी। अगर शायद पहले व्यक्ति मिले हो जो मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही, नो कोई ट्रिक ट्रुक समझाए थे। देखो भाई, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दो राष्ट्रीय उद्यान है। यसिका फिर कभी चर्चा करेंगे इसके ऊपर। चलो, सबने लागा मेरा ऐसा कौन, और ये छोरे मन 99.99% बताया इसको हूं, किसे छोरे की किसे छोरी गले ओंदे, सबसे पहली बताओगा, सबसे पहली जाके टारगेट इन रहा, मिली को, फसी को, पाई को, अपने उर स्टूडियो में बैठे दो छोटे छोटे बालक से, तो ये बताऊं तरह का इंस्टाग्राम के ऊपर के रहे हैं, वो लाते हैं 125 रुपया की एड, 125 रुपया एड मारा के पाया 125 में, बोले गुरु जी 4 तो इसने पाएगी, 3 मन पाएगी, 7 जने पाएगी, 1 महीना काम चल गया 125 रुपया में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के अंदर दो ही है, तो दूसरा कौन सा हो गया, लगभग 13,000 एकड़ के अंदर फैला हुआ, वो कौन सा है? कालेसर जो है 13,000 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। इतनी बात आपने याद रखनी है। फटाफट मुझे कमेंट करके नो बता दो, एक फटाफट कमेंट करके इतना बता, लाइक यार जमाए थोड़े हैं, लाइक करो सारे एक बार। चलो पढ़ाई पर ध्यान दे लो कि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा कौन से राज्यों से मिला है, कितने राज्यों से मिला है, कितने राज्यों से मिलती है, संख्या 1 2 3 नो बतानी है। ठीक है, सुनील सिहाग आप जा सकते हो मेरी क्लास छोड़ करके, मैं इसी तरह से मुझे पढ़ाना आता है, जिस तरह से आप बोल रहे हो उस तरह से मेरे को नहीं आता। समझ गया मेरी बात? नहीं आ रहा तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? 8 दिसंबर 2003 को। कब बना था? 8 दिसंबर 2003 को। ऊपर में है हरियाणा के अंदर, ऊपर 3 जिलों के अंदर शिवालिक पर्वत श्रेणी है, तो शिवालिक पर्वत श्रेणी की श्रृंखला का उद्यान किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। इसी कालेसर के अंदर शिव जी का मंदिर है, तो इसलिए क्या जाओ है, कालेसर महादेव का मंदिर जो कड़ा है उरा है। ठीक है, कालेसर महादेव मंदिर भी इसी के अंदर है। यमुना नदी हरियाणा में कड़ा को बड़ा है, इसी के अंदर बड़ा है। इसी जो कालेसर कालेसर के जंगलों से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है, इसलिए जो है कालेसर जो है यमुना का प्रवेश द्वार भी किया जाओ। लगभग 13,000 एकड़ के अंदर फैला हुआ है, इसलिए हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यो है। 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, कौन से है? यूपी, यूके, एचपी। कौन से हैं? यूपी, यूपी, यूके और एचपी। ठीक है, यूकी, यूपी, एचपी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन 3 राज्यों से। यानी हरियाणा का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सर जी क्लर्क की नौकरी मिल गई तो क्या शादी कर लूं? होगा कौन तेरी, डॉक्टर ने दिखाया, यह बात मेरे पे क्यों पूछा? अगर तेना कॉन्फिडेंस है कौन तेरे ऊपर कि हाँ मैं शादी करने के लायक हूँ को नहीं, तो फिर मेरे पास के देख, वो कौन पूछा 25 साल उम्र है बोले आगे पढ़ाई करूं कि मैं शादी करूं? भाई कॉन्फिडेंस नहीं तो लूज, उनका कारण एक है बेटा, जा बस स्टैंड के पास है। ठीक है, 3 राज्यों से सीमा लगती है, यूपी, यूके, एचपी। ठीक है, यूकी, यूके, एचपी। यूकी, यूके यानी कौन से हो गए? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन 3 राज्यों से क्या लगती है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा लगने का काम होता है। ठीक है, दूसरा, 2 राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में नो पूछ ले हुए कि हरियाणा के अंदर जो सबसे संवेदनशील राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? संवेदनशील। ठीक है, हरियाणा के अंदर सबसे संवेदनशील राष्ट्रीय उद्यान, तो याद रखना आपने, हरियाणा के अंदर सबसे संवेदनशील राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कालेसर जो है हरियाणा के अंदर सबसे संवेदनशील राष्ट्रीय उद्यान है। फिर एक नू पूछ लो कि हरियाणा का प्रमुख जैव विविधता केंद्र कौन सा है? हरियाणा का प्रमुख जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता क्षेत्र, हरियाणा का प्रमुख जैव विविधता क्षेत्र पूछ लियो है।
हरियाणा का प्रमुख यू पूछ ले हुआ है, संवेदनशील पूछ ले हुआ है राष्ट्रीय उद्यानों में, तो कौन सा है? कालेसर है। समझ में आएगी उर तक? किसके लिए प्रसिद्ध है ये? किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तो यार ये मैं कमेंटा में तेरी बात को कर समझू बेटा, पढ़ा लेने दे यार, मैंने भी ना होकर है बाद में तो मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया यार। थैंक यू कविता बेटा, कह रही कि पहले से पढ़ा हुआ आपकी क्लास में कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। ठीक है, दो राष्ट्रीय उद्यान सबसे संवेदनशील है, प्रमुख जैव विविधता क्षेत्र कौन सा है? कालेसर है। 3 राज्यों से सीमा लगती है, यूपी, यूके और हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, यमुना नदी का प्रवेश द्वार है, कालेसर महादेव मंदिर है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला का क्या है? ये उद्यान है। अब जो खैर के पेड़ पाए जाओ है, खैर के उससे क्या बनाया जाता है? खैर के वृक्षों से क्या बनाया जाता है? इसमें से कत्था बनाने का काम किया जाता है। इसके अलावा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लाल जंगली मुर्गा किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल जंगली मुर्गे के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। उर तक समझ में आ गया तो ओके रिपोर्ट लिखते चले जाइएगा। अगला प्रश्न भाई, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में मशरूम की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? जो देहरादून वन अनुसंधान जो वो है उसके द्वारा जो है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो है मशरूम जो है, मशरूम के ऊपर सर्वे करने का काम किया गया है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश का प्रमुख के है, जैव विविधता केंद्र है हरियाणा का। 8 दिसंबर 2003 को जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देने का काम किया गया था। शिवालिक श्रृंखला का भाग है ये। ठीक है, शिवालिक श्रृंखला, बिल्कुल कड़कनाथ मुर्गा मिलता है जो लड़ाई के अंदर अच्छे पंजे लड़ाओ है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है उसका उद्यान है ये। 13,000 एकड़ के अंदर लगभग फैला हुआ है। 67 67। ठीक है, मशरूम की सबसे ज्यादा प्रजातियां किसमें पाई जाती है? तो आपने याद रखना है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। ये संख्या आपसे कोई नहीं पूछेगा, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही क्या पाई जाती है? मशरूम की सबसे ज्यादा प्रजातियां इसी कालेसर के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न भाई, हरियाणा का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य बताओ भाई। चलो वाह करो, एक शायरी सुना देता हूं। तेरी जुदाई भी हर रोज मुझे परेशान कर जाएगी, तेरी जुदाई भी मुझे हर रोज परेशान कर जाएगी। हाँ, तेरी तेरी जुदाई भी मुझे हर रोज परेशान कर जाएगी। दिन तो कट जाएगा पर ये रातों का दिखाएगी। वाह, पहला पूछ रहे क्या भाई? सबसे पहला, बहुत बढ़िया शाबाश। बिंडावास, बिंडावास सबसे ज्यादा बिंडावास के वो आ रहे हैं, बिंडावास, बिंडावास, डी 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 आ रहे सबसे ज्यादा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, शाबाश। इसका मतलब काम के हैं बालक। चलो भाई, वन्य जीव अभ्यारण्य पहले कितने थे हरियाणा के अंदर? 8। अब कितने रह गए हैं? 7। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कितने हरियाणा के अंदर? 2। रिजर्व कितने? सामुदायिक रिजर्व आरक्षित क्षेत्र कितने हरियाणा के अंदर? 2। चिड़ियाघर कितने हैं? 3 हैं। सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हरियाणा का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा गया, टोटल कितने हैं? 7 हैं। नो पूछ रहे क्या? 7 में सबसे पहले जो है स्थापना किसकी हुई है? किसकी हुई है? बहुत बढ़िया वैसे, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। कौन से गांव के अंदर पड़ता है? उस गांव का नाम बताइए मुझे, क्योंकि अबूब शहर जो है सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया 2018 में, उसके बाद 7 बच गए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। 5 जुलाई 1986, 1986 को स्थापना हुई थी किसकी? बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य की। फटाफट कमेंट करके बताओ कि कौन से गांव के अंदर है ये? गांव का नाम पूछा हमने। किस? करेक्शन लिंक भी आओगे, सारे काम होंगे। सिरसा कह रहे हैं हद ज्यादा, तो अबूब शहर नहीं। अरे अबूब शहर का जिक्र कौन यार? जिक्र बिंडावास का है। बिल्कुल, सचिन बयान सबसे पहले सही उत्तर दिया है। ठीक है, बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य जो है
पहलगांव पड़ता है, ठीक है। पहलगांव के पास की जो जमीन है, 5 जुलाई 1986 को बिंडावास वन्यजीव अभयारण्य जो है इसकी स्थापना होती है। हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बिंडावास पड़ता है? तो आप सभी को पता है कि हरियाणा का जो झज्जर जिला जो है, झज्जर जिले के अंदर क्या पड़ता है? बिंडावास। फटाफट बताओ, इसको पक्षी विहार का दर्जा कब दिया गया था? बिंडावास को जो है पक्षी विहार का दर्जा देने का काम कब किया गया था? तारीख है 3 जून 2009, ठीक है। कब दिया गया था बिंडावास को वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा? तो याद, पक्षी विहार का दर्जा कब दिया गया था? तो याद रखना है 3 जून 2009 को जो इसको क्या किया गया था? पक्षी विहार का दर्जा दिया गया था। थोड़ी बार पहले अपना जिक्र हुआ था, रामसर साइट हरियाणा के अंदर कितनी है? 2 है, ठीक है। कितनी है? 2। पहली रामसर साइट पूछ लियो आपके हरियाणा की कौन सी है? पहली, तो फिर आपका उत्तर सुल्तानपुर हो जाएगा, क्योंकि सुल्तानपुर वाली जो है 5 मार्च 2021 को हुई थी और यह 5 मई को यानी बाद में हुई थी। तो हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि पूछ लियो। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि, आर्द्र मतलब गीला, आर्द्र भूमि, नमी वाली भूमि, हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि बिंडावास है। हरियाणा की सबसे बड़ी रामसर साइट पूछ लिया आपसे, हरियाणा की सबसे बड़ी रामसर साइट पूछ लिया आपसे, तो भी आपका उत्तर क्या होगा? बिंडावास होगा, ठीक है। समझ में आ गई? हरियाणा की सबसे बड़ी रामसर साइट पूछ लिया है, हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि पूछ लिया है, क्या होगा? बिंडावास होगा। 5 जुलाई 1986 को वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी। पक्षी विहार का दर्जा इसको कब दिया गया था? 3 जून 2009 को दिया गया था। हरियाणा का पहला वन्यजीव अभयारण्य आपसे कोई पूछने का काम करे तो कौन सा है? भिंडावास, 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 ठीक है। समझ में आ गई? अच्छा, पक्षियों की प्रजाति कितनी पाई जाओ? कौन से पाए जाओ हैं? सुंदर झील भी कहते हैं। लाल बुलबुल, किस किसने देखी है लाल बुलबुल? लाल बुलबुल जी, बिंडावास झील को सुंदर झील भी कहा जाओ, और पर्यटक भी आओ हैं। हाँ, रात में रुकने की सुविधा भी हो, सब सारी चीजें हैं, बस सारे समझदार बालक हो, आप आगे जिक्र नहीं करते। हाँ, फ्लेमिंगो भी आते हैं, और वो झील का टॉपिक पढ़ाएंगे आप, झील में सारी चीजें कवर करांगे। पूरे दिमाग में सिर्फ जो टॉपिक होगा अपना, उसे टॉपिक से रिलेटेड अपनी बात चलेगी, और ज्यादा लंबा सिस्टम पे और चीज जोड़ के काटांगे। लब यार 1900 हो गए, 2000 तो करो यार, एक बार सारे लाइक कर दो सारे। देख नू कंधे 30 जने गए बटे, अच्छे निकम्मे। बिल्कुल भाई, कितने हैं? 250 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। कितने हैं? 250 प्रकार के। समझ में आएगी बिंडावास के बारे में। हरियाणा का पहला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? हरियाणा का पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले तो फिर कौन सा हो गया? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा का पहला वन्यजीव अभयारण्य पूछ लियो फिर कौन सा हो गया? हरियाणा का पहला वन्यजीव अभयारण्य बिंडावास। स्थापना है 5 जुलाई 1986, पहलगांव के अंदर पड़ता है, ठीक है। पक्षी विहार कद बना था? 3 जून 2009 में। सबसे बड़ी आर्द्र भूमि हरियाणा की 2 ही आर्द्र भूमि हरियाणा के अंदर मेन जो है, सॉरी रामसर साइट 2 है, तो याद रखना सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? बिंडावास है। सबसे बड़ी आर्द्र भूमि हरियाणा की कौन सी है? वो भी बिंडावास है। बस इतनी बात आपने बिंडावास की याद रखनी है। हरियाणा के अंदर 7 वन्यजीव अभयारण्य है, पहले 8 होया करते, अबूब शहर सिरसा को हटा दिया गया है। लाल बुलबुल, भूरे हंस, ये इस प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये जो मिशन बैच चला हुआ है सिर्फ 99 रुपए में, आज 5 बजे तक 99 रुपए में मिलेगा, उसके बाद ये फिर उसका रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। सीटी के जिसने भी नोट्स चाहिए, 15 नोट्स हैं, प्रत्येक नोट्स बहुत गजब का काम किया गया है। ये आप जो है इस नंबर पर 89 507 025 सिर्फ व्हाट्सएप पर संपर्क करियो, बहुत गजब की है, काम की चीज है। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? बताइए शाबाश। हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? बताओ शाबाश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? पकड़ेगा दिए लूंगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कालेसर, अबूब शहर, भिंडावास या फिर खपड़वास? ए कह रहे हैं, कोई सी कह रहा है, बहुत बढ़िया वैसे शाबाश। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और यहां से प्रश्न आने की संभावना चाहे एक भी ना हो भाई, लेकिन कवर अपना सारे टॉपिक करने पड़ेंगे, ठीक है। समझ रिया है जी? बिल्कुल सही है सबका उत्तर। हरियाणा के सिरसा जिले का एक वन्यजीव अभयारण्य है सिरसा के अंदर, जिसका नाम क्या है? अबूब शहर, ठीक है। अबूब शहर जो है हरियाणा के सिरसा के अंदर है। सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के अंदर कौन सा है? तो आपने याद रखना है अबूब शहर। लगभग 11,530 किलियां के अंदर, 11,530 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। अच्छा, अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा किस राज्य से लगती है? फटाफट मुझे इतना बता दीजिए कमेंट करके, सीमा कौन सा राज्य से लगा है? देखो,
इसको क्या किया गया था, अबूब शहर को 1987 के अंदर जो क्या किया गया था, वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा देने का काम कद किया गया था 1987 के अंदर, ठीक है। लेकिन बाद में इससे खोस लिया गया उल्टा है, वो कब खोसा गया, 2018 के अंदर, और 2018 के अंदर इसको क्या बना दिया गया, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र बना दिया गया, ठीक है। क्या बना दिया इसको, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित करने का काम 2018 के अंदर कर दिया। समझ में आएगी उर तक बात। बिल्कुल 30 जनवरी 1987। यह आएगी रे प्रत्युषा, कौन सा पूछा था, प्रत्युषा को नहीं आई। राम राम। ओल बिल्कुल 2018 में इसको सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र घोषित करने का काम कर दिया। समझ में आएगी, 8 होया कर दे, 7 इब्जाएं रह गए। आएगी समझ में, उर तक फटाफट बता दो, समझ में आएगी के। पाया के जाओ है। देखो पाया के जाओ रे, काला तितर, काला तितर, ईमानदारी तो बताओ किस किस ने पियोड़ी काला तितर, काला हिरण, काला तितर काला हिरण पाया जाओ है अबूब शहर वन्य जीव अभियान के अंदर। जी अनिल जी जुड़े हैं चाणक्य नीति से, बहुत संघर्षशील व्यक्ति, नमन करता हूं ऐसे व्यक्ति को। मैंने पिछली क्लास में बोला था इनके चैनल को जरूर सारे सब्सक्राइब करके जरूर जाएं अनिल भाई के चैनल को। समझ में आ गई, बस ये बात याद रखनी। हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में सिरसा के अंदर पड़ता है। 1987 में वन्यजीव अभियान का दर्जा दिया गया था, 2018 में उल्टा को इसके सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। काला तितर काला हिरण के लिए कौन सा फेमस है, अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य, जिला सिरसा, जिला हरियाणा। पिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी बाकी सारे तो गलत हैं, हर एक सही है। मिस्टर मोहित, वेरी गुड। काला तितर की जन्म स्थली, देखो भाई बिंडावास कड़ा पड़ा है, पहलगांव झज्जर के अंदर पड़ता है, तो कुरुक्षेत्र के अंदर शामिल है, नहीं है। कड़ा शामिल है, ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, झज्जर के अंदर, तो ये गलत हो जाएगा। इसे रामसर साइट के अंदर शामिल नहीं किया गया, कराया गया है रामसर साइट के अंदर 5 मई 2021 को। यहां पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियां पाई जाती है। इसका क्षेत्रफल 72.70 हेक्टेयर है। 1 और 2 तो दोनों गलत हैं, सही बताना है। सी बिल्कुल सही है, क्योंकि 250 प्रजातियां पाई जाती है। बिंडावास का क्षेत्रफल इतना तो कौन, कितना है, कितना है बिंडावास का क्षेत्रफल, एनीबॉडी कमेंट। सी 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 बजरंग, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण कौन सा है, नाहर वन्यजीव अभ्यारण, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण, अबूब शहर, या फिर खोल ही रहतान वन्यजीव अभ्यारण। बहुत बढ़िया वैसे आवास। पुलिस में, हाँ भाई, ये पुलिस वाले हो नहीं जो करिए, पुलिस महकमा ये अपना अपना सीनियर की है ना, बहुत सब तक नहीं इज्जत। आप किसी भी सरकारी नौकरी में देख लियो, पुलिस वाले सब तक ज्यादा अपना अपना सीनियर की इज्जत करेंगे। ये पाछा एक थानेदार लग रहा था, और थानेदार का ब्याह हो गया, ब्याह होने लग रहा, फेरा पर बैठा थानेदार, बराबर में उसकी लुगाई बैठी, और अपना इतनी बार में ब्याह में बुला रखा था, एसपी साहब है क्या, देखता है क्या, तो फेरा बैठा था, खड़ा गया, बोला जय जनाब आप बैठ जाओ। अरे खागड़ लुगाई तो तेरी से कसूते हैं जमा। तो सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, सबसे छोटा। कोई भी चीज है उतनी छीलोगे, छील छील के क्या हो जाएगा, पतला हो जाओगे, छोटा हो जाओगा। छिलछिला सबसे छोटा, ठीक है। छिलछिला सबसे छोटा, छिलछिला सबसे छोटा, छील छील के जमा छोटा कर दिया, ठीक है। 1986 के अंदर जो है क्या किया गया था, छिलछिला को वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा देने का काम किया गया था। भाई कौन सा है, पुलिस वाला बुरा ना मान जियो, ठीक है। 1986 के अंदर जो है छिलछिला, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, 2000 के करीब लाइव बच्चे देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है साल 1986 1986 के अंदर जो है वन्यजीव अभ्यारण्य का इसको दर्जा देने का काम किया गया था। इसका दूसरा नाम क्या है, बिल्कुल
KKR कुरुक्षेत्र लिख दिया, ठीक है। दूसरा नाम इसका कौन सा वन है, इसका दूसरा नाम स्योठी वन, ठीक है। यानी सिलसिला वन्यजीव अभ्यारण्य को है अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपने याद रखना, तो याद रहना चाहिए कि सिलसिला, भाई एरिया आज तक तो पूछा नहीं गया किसी का भी, शायद एक बार अबूब शहर का पूछा गया था, परतूसा 11,530 एकड़ में है, आज तक तो नहीं पूछा गया। बड़े छोटे जरूर याद रख लियो, बड़ा अबूब शहर, छोटा सिलसिला, ठीक है। और रविंद्र मदान शायरी सुनाई तो थी बेटा, ठीक है। 1986 के अंदर सिलसिला वन्यजीव अभियान जो है 1986 के अंदर इसकी क्या होती है, स्थापना होती है, वन्यजीव अभियान का इसको दर्जा देने का काम किया जाता है। स्योठी वन गवर्नमेंट हॉलीडे है, आज भी देख रहे हैं अबू सैर, अच्छा एक्टेर, सॉरी जी, प्रभु दयाल जी आपने मुझे करेक्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, अच्छा, और एक और अड़वैध है, के अड़वैध है कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र, चल पढ़ा लूंगे, कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र कड़ा पड़ा है इसी सिलसिला के अंदर, सिलसिला छिल का छोटा कर दिया। 1986 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। वन्यजीव अभियान का दर्जा इसको कब दिया गया था, तो याद रखना है, वन्यजीव अभियान का दर्जा इसको कब दिया गया था, 2009, 2009 के अंदर जो है इसको किसका दर्जा दिया गया था, वन्यजीव अभियान का दर्जा। यानी अक्षेत्रफल में सबसे बड़ा अबूब शहर, सबसे छोटा कौन सा, सिलसिला है, ठीक है। अक्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, फटाफट बताइएगा शाबाश। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है क्षेत्रफल में, ठीक है। यानी 2009 में इसको वन्यजीव अभियान का दर्जा दिया गया था। और कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र मतलब सफेदा की क्लोनिंग करी जा रहा, ठीक है। 1986 में स्थापना हुई थी, स्योठी वन के नाम से जाना जाता है। 2009 में इसको वन्यजीव अभियान का दर्जा देने का काम किया गया था। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य पहले किस राजा का चारागाह था, पटियाला के राजा का, सिरसा दरबार का, दुजाना का, या लोहागढ़ के जमींदारों का। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ता है, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी के अंदर बनता है। स्थापना कब होती है नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य की, साल 1987 जो है, 1987 के अंदर नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना होती है। नाहर जो है इसको 2009 में क्या घोषित कर दिया गया था, 2009 में पर्यावरण की दृष्टि से इसको संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का काम कर दिया था, ठीक है। संवेदनशील क्षेत्र नाहर को कब घोषित करने का काम किया था, साल 2009 के अंदर नाहर वन्यजीव अभियान जो है इसको पर्यावरण के दृष्टि से क्या कर दिया गया था, संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। रेवाड़ी के अंदर पड़ता, साल 1987 के अंदर स्थापना हुई थी। दुजाना के नवाब जो थे, दुजाना के नवाब का क्या होता था, चारागाह होता था, पशुओं के लिए जमीन जो थी खाली छोड़ दी जाती थी, उसने क्या बोला जाता है, चारागाह बोला जाता है, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, बीड़ शिकारगढ़ वन्यजीव अभियान की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी, फटाफट कमेंट कर लो, बस 1 मिनट में। बीड़ शिकारगढ़, फटाफट बताइए, सारे कमेंट करिएगा। संवेदनशील बिल्कुल, कविता 2009, यश गुजर सही उत्तर है। रितु, विपिन, सुरेश, देवेंद्र, कविता, अंजू, चाणक्य नीति पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, ऊपर लिंक है पीला पीला, उसमें देख लो। रितु कुंडू, अमरजीत, गीता रानी, रवीना, दरोगा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, फटाफट कमेंट करो भाई। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। देखो भाई, वन अनुसंधान का कोई जिक्र नहीं है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया कोई जिक्र नहीं है, बिल्कुल भाई जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन और अन्य संस्थाओं का है। जूलॉजिकल सोसाइटी लंदन और अन्य संस्थाएं जो है इनके सहयोग से बीड़बाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, फटाफट कमेंट करें कि बीड़ बीड़ शिकारगढ़, सॉरी बीरबारा तो जींद में आ गया, बीड़ शिकारगढ़ कहां पड़ता है, फटाफट बताइए से आवाज मुझे, ये स्थापना कब होती है इसकी, कौन सा जिले के अंदर पड़ा है, 1987 के अंदर जो इसकी स्थापना होती है। पिंजौर और कालका का क्षेत्र जो है, पिंजौर और कालका का क्षेत्र जो है उरे के है। बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभियान, जिले का नाम मुझे फटाफट बताने का काम करिएगा भाई। क्लास यार तड़का तो शुरू हो जाएगी, आज तो बैच में सारा स्टाफ बिजी था, तड़का आ जाएगी।
आछे बड़क कर भाई 31 रुपये लायक है जमा डैश डैश क्यों खाम खा खुआओ यार। देना नहीं चाहिए, कभी सस्ती चीज नहीं बेचनी चाहिए। देखो भाई, एक तो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री संस्था कोई, ठीक है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री। एक तो यह संस्था होगी, एक जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन होगी। इनके सहयोग से जो है ये खुला था। बिल्कुल हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर। सबके सही उत्तर है सुदेश, मनोज, अर्चना, सुमन, सुरेश। एक लव यू नाम दरिया है भाई, खाम खा मैं बोलूंगा करा कौन सा के समझ जाएगा, नाम तो थोड़ा चेंज कर ले ताकि मेरे पे बोलिया भी जावे है ना कम में। ठीक है। 1987 के अंदर जो इसकी स्थापना हुई थी, बॉम्बे, याद हो जाओगा। बिल्कुल सबकी सही है, पंचकुला के अंदर पड़ता है। देखो, उरक्के है इसी बीर शिकारगढ़ के अंदर, गिद्ध प्रजनन केंद्र, ठीक है, गिद्ध प्रजनन केंद्र। अगर नो पूछ ले कि एशिया में सर्वाधिक गिद्धों की संख्या कड़ा है, तो एशिया में सबसे ज्यादा गिद्ध जो है बीर शिकारगढ़ के अंदर पाए जाओ हैं। गिप्स, गी आधा पैसे, गिप्स नाम की एक प्रजाति है, वो ज्यादातर उधर पाई जाओ, ठीक है। गिप्स नाम की प्रजाति है जो गिद्धों की। धीरज शर्मा गुरुजी कहां से हो भाई? क्लास सिर्फ लाइव दिखेगी, पहले बता रहा हूं आपको। छोड़ के जो जा रहे हैं आपका खुद का लॉस है, क्लास सिर्फ लाइव दिखेगी। गिप्स नाम के वो पाए जाते हैं। एक तो चीतल के लिए फेमस है ये, ठीक है। दूसरा गिद्धों के लिए फेमस है भाई गिद्ध। तीसरा एशियाई हाथी के लिए फेमस है, एशियाई हाथी, एशियाई हाथी इन चीजों के लिए फेमस है। समझ में आएगी। बीर शिकारगढ़ जो है 1987 पंचकुला और कालका के इलाके को मिलाकर है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री और ये या जो संस्था है जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, इनके सहयोग से बना था। गिद्ध प्रजनन केंद्र कड़ा है इसे के अंदर, बीर शिकारगढ़ के अंदर है। एशिया में सबसे ज्यादा गिद्ध पाए जाए हैं। प्रजाति का नाम पूछ ले, गिप्स नाम की प्रजाति है। चीतल, गिद्ध, एशियाई हाथी, ठीक है। चीतल, गिद्ध, एशियाई हाथी, ये आपने याद रखना। इनके लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो बीर शिकारगढ़ जो है इन चीजों के लिए, दोनों चीजों के लिए प्रसिद्ध है। ओके है। सबसे ज्यादा गिद्ध बिल्कुल उरे पाए जाओ, पिंजौर कालका, 1987 के अंदर स्थापना। इतनी बात आपने याद रखनी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? फटाफट बताइएगा। बीर शिकारगढ़ अभी हमने पढ़ा, पंचकुला कालका के अंदर, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी के अंदर पढ़ा। अबूब शहर हमने पढ़ने का काम किया हरियाणा के सिरसा के अंदर, 11,530 हेक्टेयर के अंदर। खप्पड़वास, कपड़वास हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर पड़ा है। बिंडावास से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। और कपड़वास कब बना था? खप्पड़वास वन्यजीव अभ्यारण्य। तो खप्पड़वास वन्यजीव अभ्यारण्य जो है साल 1991 के अंदर जो है इसकी स्थापना होती है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हमने कौन सा पढ़ा था? अबूब शहर। फटाफट कमेंट करके बताओ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा का कौन सा है? खोल ही रहतान भी आओगा, सारे क्वेश्चन आओगे, टेंशन ना ले। क्या प्रश्न था भाई? एक लड़का लंबा कुछ हिंदी में टाइप किया था, दोबारा कर टाइप बेटा, फास्ट वो हो रही है। ठीक है, अबूब शहर है। और इसके अलावा खप्पड़वास जो है 1991 के अंदर स्थापना हुई थी। बिंडावास से 1.5 किलोमीटर दूर है। इतनी बात आपने याद रखनी है। खोल ही रहतान वन्यजीव अभ्यारण्य में निम्न में से कौन सा जीव पाया जाता है? खोल ही रहतान वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इसमें सुल्तानपुर कह रहे हैं, सुल्तानपुर हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा है। राष्ट्रीय उद्यान 2 हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? कालेसर। छोटा कौन सा? सुल्तानपुर है। वन्यजीव अभ्यारण्य 7 है हरियाणा के अंदर, 7। बिल्कुल सिलसिला सबसे छोटा है। खोल ही रहतान वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में फटाफट बताने का काम करिएगा। खोल ही रहतान वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापना कब हुई थी? जिला कौन सा पड़ता है? बहुत बढ़िया भाई, सरिता, सोनी, अर्जुन, पूजा, बुरा, अमीरजीत, जतिन, योगी लांबा। बिल्कुल सही है भाई, योगी लांबा बहुत बढ़िया सही उत्तर दिया है। पंचकुला के अंदर है। स्थापना कब हुई थी? 2004। ठीक है, स्थापना कब होती है? 2004 के अंदर खोल ही रहतान वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना होती है। बिल्कुल। जंगली जो चीजें हैं जैसे जंगली बांदर, जंगली बिल्ली, जंगली लोमड़ी, ये सारे के सारे जो हकड़ा पाए जाओ हैं, ये सारे जंगली आगे खोल ही रहतान, यानी जंगली सब जिसका आगे मोस्टली मुर्गा छोड़ दियो, ठीक है। जंगली बांदर हो गया,
जंगली लोमड़ी, जंगली बिल्ली, सारे खोल ही रेतान, ठीक है। 2004 के अंदर हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर इसकी क्या किया गया था, स्थापना करने का काम किया गया था, ठीक है भाई। अभ्यारण्य तो है सारे, ये अभ्यारण्य पूछ रखा था उसमें, अभ्यारण्य तो है सारे ये। जुगर आदमी को नहीं घर में भाई, पापा भी है, माँ भी, पापा है, भाई है, दादा है, हैं तो सारे आदमी पुरुष हो गए हैं, पुरुष को नहीं हो गए, बस उनके नाम नरे कर दिए भाई। धीरज ने भाई 15-20 बार पूछ लिया, क्या करा होगा बेटा। हिसार जिला पड़ता है मेरा। हरियाणा में सोनसर या फिर सोनार जंगल के नाम से प्रसिद्ध संरक्षण रिजर्व क्षेत्र किस जिले में स्थित है और उसका कुल क्षेत्रफल कितना है। बहुत गजब का गया। जो आप सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र देखो, 2 राष्ट्रीय उद्यान है, 7 वन्यजीव अभ्यारण्य है, 2 रिजर्व क्षेत्र है, 2 सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र हैं। जो सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र उनका जिक्र है, तो सोनसर आपने बताना कौन से जिले के अंदर पड़ता है और क्षेत्रफल फटाफट कमेंट करके बताओ। मोनिका, कविता, निकू, सचिन, योगी, सरिता, यशिका, हरियाणा न्यूज, बेबी, शर्मा फैमिली, रितु, बहुत बढ़िया भाई, फटाफट बताओ। देखो भाई, सोनसर 2 बताए थे तो कैथल और कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है। इसी को, इसका नाम क्या है, सरस्वती अभ्यारण्य भी इसका, सरस्वती, ठीक है। इसी को सरस्वती अभ्यारण्य के नाम से भी इसी को जाना जाओ, सरस्वती अभ्यारण्य। इसी को सोनसर कहा जाओ है। 4452 हेक्टेयर जो है लगभग इसका क्या है, 4452 हेक्टेयर जो इसका क्या है, क्षेत्रफल है। आगे समझ में। 2 है सामुदायिक क्षेत्र, कितने, 2 है। कौन से एक तो सरस्वती हो गया, इसको सोनसर या सोनार जंगल भी किया जाओ है। दूसरा कौन सा हो गया, बीरबारा, और बीरबारा कहाँ पड़ता है, बीरबारा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, हरियाणा के जींद जिले के अंदर है। समझ में आएगी उर तक। सोनसर की स्थापना कब हुई थी, बिल्कुल रितु, बिल्कुल सही है, 2007। 2007 के अंदर जो है सोनसर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है या फिर संरक्षण रिजर्व जो है, इसकी स्थापना कब होती है, साल 2007 जो है, साल 2007 के अंदर इसकी स्थापना होती है। बहुत बढ़िया, शाबाश, सबके सही उत्तर हैं। अच्छा, इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है। हरियाणा का पहला संरक्षण रिजर्व क्षेत्र कोई आपसे पूछ ले हुआ है, हरियाणा का पहला संरक्षण रिजर्व क्षेत्र, ठीक है, तो यो है, ठीक है। हरियाणा का पहला संरक्षण रिजर्व क्षेत्र कौन सा माना जाता है, तो सोनसर या फिर सरस्वती, इसका नाम क्या है, सरस्वती अभ्यारण्य जो है वो हरियाणा का पहला संरक्षण रिजर्व क्षेत्र कौन सा है, सरस्वती। बिल्कुल दोनों ही है, बीरबारा भी है, लेकिन पहला पूछ लो कौन सा है, तो सरस्वती जो है, सरस्वती कह लो, सोनसर कह लो, सोनार कह लो, ये क्या है, हरियाणा का पहला आरक्षित क्षेत्र है, पहला आरक्षित रिजर्व संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है हरियाणा का, कौन सा है, यो है, ठीक है। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का तीसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ठीक है। हरियाणा का तीसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से, यो है। फटाफट कमेंट करके बताइए पहला कौन सा था, सबसे ज्यादा, सारे ले लो इसमें, 7 वहां ले लो, 2 सामुदायिक ले लो, 2 राष्ट्रीय उद्यान ले लो, सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका, किस अभ्यारण्य का है भाई। गूगल का यार मैं क्या बताऊं, कह दिया 2018 में अबूब शहर को हटा के सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया अंकल जी। अब गूगल पर के है, मैं क्या बताऊं उस बात का, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा है, पहला तो कौन सा था, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में अबूब शहर था, उससे छोटा कौन सा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सा कथन बीरबारा संरक्षण रिजर्व के संबंध में सही नहीं है। 2007 में बीरबारा की स्थापना कब हुई थी, कौन से जिले के अंदर पड़ता है, जींद जिले के अंदर, बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल 419 हेक्टेयर है, इसे सोनार जंगल के नाम से जाना जाता है, सही नहीं है, नहीं, ये हेक्टेयर यो भी सही है, बंदरों के लिए प्रसिद्ध है, यो भी सही है, इसे सोनार जंगल के नाम से इसको नहीं जाना जाता, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बिल्कुल सही है, पारिक नाम से सबसे पहले उत्तर आया है, कविता का भी सबसे पहले उत्तर आया है। पहले नंबर पर अबूब शहर, सारे टोटल मिला लो क्षेत्रफल में, पहले नंबर पर अबूब शहर, दूसरा नंबर पर कौन सा आ गया, पहला पर अबूब शहर, दूसरा पर कालेसर है, और तीसरा पूछ रहे हो तो कौन सा है, सरस्वती। ओके है,
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये नोट्स जिस भी साथी ने चाहिए, बहुत रामबाण नोट्स हैं, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो 75 प्लस का स्कोर हो जाएगा, क्योंकि पहले थ्योरी दे रखी है, थ्योरी के बाद में प्रैक्टिस दे रखी है, प्रैक्टिस के बाद में उसका सोल्यूशन देने का काम कर रखा है। 89 507 025 अगर आप 3 दिन में पहुंच जाओगे। हरियाणा का राज्य का एकमात्र ऊंट प्रजनन केंद्र कौन से जिले के अंदर है? हरियाणा राज्य का एकमात्र ऊंट प्रजनन केंद्र कौन से जिले के अंदर? फटाफट कमेंट करके बताइए। प्रेम चहल, एचएसएससी ने 2021 के अंदर जब ये प्रश्न आया था, आगे बताऊंगा, आगे मैंने डाला हुआ उस प्रश्न को, उसका भी जिक्र मैं आगे करूंगा आपका, ठीक है, जिक्र करूंगा आगे। मैं जे छोरी इंस्टाग्राम खोल लियो, खोल के देखते हैं पहले क्या करता, इन छोरिया मनु ओढ़ लग रही है वो कौन सी सबसे ज्यादा नंगापन दिखाने का काम कर सके, इनकी बात कौन जो पढ़ने लग रही है, जो ये रील वाली है उनका जिक्र करो हूं मैं, जो रील वो कर है। फिर के वहां आजादी है, पहली छोरियां की आजादी क्या करती, पढ़ाई दो, काम सिखाई दो, कि मैं सिलाई सिखाई दो, कढ़ाई सिखाई दो, बुनाई सिखाई दो। आजकल आजादी का मतलब क्या है, रील बनाना, कौन कितने नगनता का सिस्टम हो कर है। चल ये तो इसी होगी, मान लिया, उस तभी फिर सागी हिंदुस्तान के अंदर देखो वो कौन बेरोजगारी है। कमेंट देखियो उसके नीचे, जो डूंगे मारती पावर फलाना देखड़ा, उसके नीचे कमेंट है, एक ही दिल है कितनी बार जीतोगी। हाँ जानू घर आया जाएगी तेरा या। देखो भाई, प्रजनन के अंदर अपन पढ़ने हरियाणा के सारे, याद कराने का मेरा काम है, अगर आप ध्यान दोगे तो। सबसे पहले ऊपर आ जाओ पिंजौर, पिंजौर के अंदर, ठीक है, पिंजौर के अंदर कौन से है, गोरैया, और दूसरा कौन सा है, गिद्ध, यानी गोरैया, गिद्ध और रेड जंगल फाउल, रेड जंगल फाउल, रेड जंगल फाउल। पिंजौर के अंदर कौन से है, गोरैया, गिद्ध, रेड जंगल फाउल। गोरैया के अंदर कौन से है, रेड जंगल फाउल, सॉरी, कड़ा है पिंजौर के अंदर गोरैया, गिद्ध, रेड जंगल फाउल, गोरैया, गिद्ध, रेड जंगल फाउल, ये तीनों के तीनों प्रजनन के अंदर कड़ा है। हरियाणा के कौन से उसके अंदर है, पिंजौर के अंदर है। पंचकूला क्या पे पढ़ने लग रहे हैं। दूसरा आ जाओ मोरनी, मोरनी भी हरियाणा के अंदर कड़ा पड़ा है, पंचकूला के अंदर, तो पंचकूला के प्रजनन के अंदर पे पढ़ने लग रहे हैं। देखो तितर, देखो तितर, एकला तितर, काला तितर लिख दिया तो इसका उत्तर दूर अलग हो जाए। फीसेट कह लो, फीसेट भी एक की बात है, ठीक है। तितर, तेंदुआ, तितर, तेंदुआ और चिड़िया, तितर, तेंदुआ और चिड़िया, ये तीनों प्रजनन के अंदर हरियाणा के अंदर, मोरनी के अंदर, तितर वाली जगह फीसेट भी लिखा मिल इसका आपने, समझ में आएगी। गोरैया, गिद्ध, रेड फाउल, गोरैया, गिद्ध, रेड फाउल कड़क है, गोरैया, गिद्ध, रेड फाउल, गोरैया, गिद्ध, रेड फाउल, ये कड़क है पिंजौर के। तितर, तेंदुआ, चिड़िया, तितर, तेंदुआ, चिड़िया, तितर, तेंदुआ, चिड़िया, तितर, तेंदुआ, चिड़िया, ये तीनों के तीनों कड़क की हैं, मोरनी की है। गला गला बोलोगे तो बड़े आराम से याद हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद आ जाओ यमुनानगर, यमुना, YNR, यमुनानगर के अंदर एक जगह है, जगह का नाम क्या है, बसंतुर, बसंतुर के अंदर क्या है, हाथी पुनर्वास केंद्र, ठीक है, हाथी पुनर्वास केंद्र कड़ा पड़ा है यमुनानगर के, बसंतुर केंद्र के है, हाथी पुनर्वास केंद्र है, समझ में आएगी। पिंजौर में कौन सा है, गला गला बोलोगे तो इब्बे उरे याद हो जाओगे, सारा के सारे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो पिंजौर के अंदर गोरैया, गिद्ध, रेड जंगल फाउल, गोरैया, गिद्ध, रेड जंगल फाउल पिंजौर के हैं। मोरनी के अंदर कौन से, तितर, तेंदुआ, चिड़िया, तितर, तेंदुआ, चिड़िया कड़ा के है, मोरनी के अंदर है। यमुनानगर के बसंतुर के अंदर कौन सा है, हाथी कड़ा है, यमुनानगर के बसंतुर के अंदर, ठीक है। अब आ जाओ उसके नीचे आ जाओ हमारा हिसार जिला, HSR लिख दिया, हिसार, हिसार जिला के अंदर अश्व, घोड़ा, भैंस और कौन से है, भेड़, सूअर, इन सब के प्रजनन के अंदर कड़ा है हिसार के अंदर। अश्व, भैंस, घोड़ा, सूर, अश्व, भैंस, अश्व, भैंस, भेड़, सूर, घोड़ा, भैंस, भेड़, सूर, घोड़ा, भैंस, भेड़, सूर, इनका जो है प्रजनन के अंदर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है, ठीक है। कुरुक्षेत्र, KKR, कुरुक्षेत्र के अंदर फटाफट कमेंट करके बताओ कौन से है। राधे राधे भाई, समझ में आएगी। पिंजौर में गोरैया, गिद्ध, रेड जंगल फाउल, मोरनी में तितर, तेंदुआ, चिड़िया, यमुनानगर में बसंतुर, बसंतुर में हाथी पुनर्वास के अंदर, हिसार के अंदर के है, घोड़ा, भैंस, भेड़ और सूर, ठीक है। कुरुक्षेत्र के अंदर बताने का काम करिएगा। देखो कुरुक्षेत्र के अंदर काला तितर, देखो एकला तितर आ जाओ तो मोरनी, काला तितर आ जाओ तो फिर उत्तर बदल जाओगा। काला तितर, काला हिरण, काला हिरण,
और तितली पारक, तितली पारक ये तो पड़ा है पीपली में। तितली पीपली नो याद रख लियो, तितली पारक पीपली, ठीक है। यानी काला तितर, काला हिरण और तितली पारक, काला तितर काला हिरण तितली पारक, काला तितर काला हिरण तितली पारक कड़क है कुरुक्षेत्र के अंदर है। समझ में आएगी। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के भोरशेदा एक गांव जगह है भोरशेदा, भोरशेदा में क्या है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, ठीक है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोरशेदा के अंदर है। खुद कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है? के खुद कुरुक्षेत्र के अंदर सारस प्रजनन केंद्र, ठीक है। सारस प्रजनन केंद्र, समझ में आएगी। सारस प्रजनन केंद्र, तितली पिपली नु याद हो जाओगा। इस हार में अश्व भैंस भेड़ सूर हो गया। कुरुक्षेत्र के अंदर काला तितर काला हिरण और तितली पारक तीनों पीपली में है। काला तितर काला हिरण तितली पारक, काला तितर काला हिरण तितली पारक पीपली के अंदर है, ठीक है। बोरसैदा में क्या है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कड़ा है बोरसैदा, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोरकैदा। कुरुक्षेत्र के अंदर क्या पड़ता है? सारस प्रजनन केंद्र हरियाणा में कड़ा पड़ा है, कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, ठीक है। उर तक समझ में आ गया। अब आ जाओ भिवानी। भिवानी के अंदर कौन सा है? चिंकारा प्रजनन केंद्र, ठीक है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू जिला भिवानी के अंदर कड़ा है। कैरू जिला भिवानी के अंदर क्या है? चिंकारा प्रजनन केंद्र कड़ा है हरियाणा के अंदर। कैरू जिला भिवानी के अंदर क्या है? चिंकारा प्रजनन केंद्र कड़ा पड़ा है कैरू जिला भिवानी के अंदर, चिंकारा प्रजनन केंद्र। अर्जे नु पूछ लियो मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कड़ा है? मोर और चिंकारा बिल्कुल सबने बेरा है। मोर और चिंकारा कड़ा पड़ा है, तो मोर और चिंकारा जाबुआ रेवाड़ी। मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कड़ा पड़ा है जाबुआ रेवाड़ी के अंदर। ओके रिपोर्ट है। अच्छा बकरी प्रजनन केंद्र कड़ा है? बकरी, बकरी, बकरी प्रजनन केंद्र बिल्कुल हरियाणा का पहला तितली पार्क कड़ा पड़ा है पीपली में। तितली पीपली, तितली पीपली नो याद रख लियो। एक है होग फीर, होग फियर, होग फियर कड़ा है हरियाणा के पल, होग फियर प्रजनन केंद्र कड़ा है हरियाणा के पलवल के अंदर है। मन लगे सारे आगे होंगे, लगभग आगे सारे के सारे, लगभग आगे। देखो पिंजौरता पे पढ़ने लगे थे। पिंजौर के अंदर कौन से? गोरैया गिद्ध रेड जंगल फाउल, गोरैया गिद्ध रेड जंगल फाउल कड़ा पड़े थे पिंजौर में। फिर हमने पढ़ा मोरनी, मोरनी के अंदर तितर तेंदुआ, मोरनी के अंदर तितर तेंदुआ चिड़िया, तितर तेंदुआ चिड़िया कड़ा के है मोरनी के अंदर। फिर आ जाओ यमुनानगर में, यमुनानगर के अंदर कौन सा है? हाथी पुनर्वास के अंदर कड़ा पड़ा है, बसंतपुर के अंदर पड़ा है, ठीक है। इस हार में क्या था? भैंस था, घोड़ा था और बेड़ थी, सूर था, ठीक है। बेड़ सूर भैंस घोड़ा ये सारे के सारे कड़ा पड़ा है इस हार के अंदर। भिवानी में चिंकारा के अंदर कैरू के अंदर जो चिंकारा प्रजनन केंद्र है। बकरी प्रजनन केंद्र लोहारू के अंदर है, ठीक है। बकरी प्रजनन केंद्र कड़ा है लोहारू के अंदर है, ठीक है। रेवाड़ी के अंदर क्या है? मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र। कुरुक्षेत्र की मोस्ट इंपोर्टेंट है तितली की, तितली नहीं पीपली की। कुरुक्षेत्र पीपली में काला तितर काला हिरण तितली पारक, काला तितर काला हिरण तितली पारक, काला तितर काला तितर काला हिरण तितली पारक कड़ा पड़ा है पीपली के अंदर। मगरमच्छाड़ा कड़ा है बोरसैदा कुरुक्षेत्र के अंदर है। सारस प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र के अंदर है। बकरी प्रजनन केंद्र भिवानी जिला लोहारू, ठीक है, लोहारू जिला भिवानी के अंदर है। अगला प्रश्न देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही मेल नहीं खाता? बिल्कुल गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर के अंदर है, गिद्ध प्रजनन केंद्र कड़ा है पिंजौर के अंदर है। पिंजौर में कौन सा था? गोरैया, गोरैया था, गिद्ध था और रेड जंगल फाउल था, ठीक है, हो गया। मगरमच्छ प्रजनन के अंदर भोरशैदा के अंदर है। मोर और चिंकारा कहां पड़ता है? ये झाबुआ रेवाड़ी के अंदर पड़ता है, चिंकारा कैरूर के अंदर। ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में गोरैया प्रजनन के अंदर कहां पर? फटाफट बताइएगा। गोरैया प्रजनन के अंदर, स्पीड कम नहीं होगी, समय बहुत ज्यादा हो चुका है। गोरैया प्रजनन के अंदर हरियाणा के अंदर। मोरनी के अंदर कौन से पढ़े थे अपन? है मोरनी में चिड़िया, तितर तेंदुआ चिड़िया, तितर तेंदुआ चिड़िया। मोरनी में क्या था? तितर तेंदुआ चिड़िया, तितर तेंदुआ चिड़िया मोरनी में। पीपली में क्या पड़ा था? काला हिरण काला तितर और तितली पारक, काला हिरण काला तितर तितली पारक कड़ा पड़े थे पीपली के अंदर। पिंजौर के अंदर क्या था? गोरैया गिद्ध और रेड जंगल फाउल। पिंजौर के अंदर था गोरैया गिद्ध रेड जंगल फाउल। जाबुआ के अंदर मोर और चिंकारा प्रजनन के अंदर। सच्ची बताओ, दिमाग में बैठे कौन बैठे? फटाफट कमेंट करके बताओ। हरियाणा के किस केंद्र में होग डियर संरक्षण प्रजनन केंद्र का कार्य किया जाता है? कुरुक्षेत्र के अंदर। कौन सा कुरुक्षेत्र के अंदर? खुद कुरुक्षेत्र में सारस है, ठीक है। बोरसेदा,
बोरसेदा में क्या है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र था, ठीक है। पलवल के अंदर क्या है, ठीक है, होग डीर जो है ये कड़ा है, पलवल के अंदर है। होग डीर कहाँ है, पलवल के अंदर है। हेलो सर, क्लास में हूँ सर, क्लास में हूँ, बाद में करता हूँ। ठीक है, पलवल, होग डियर कड़ा है, पलवल के अंदर है। बिवाणु के अंदर कौन सा था, लोहारू में एक तो बकरी प्रजनन के अंदर था, ठीक है। चिंकारा प्रजनन के अंदर भिवानी के कड़ा पड़ा है। कैरूगांव के अंदर पड़ता है। इसार के अंदर क्या क्या था, अश्व भेड़ सूअर भैंस, ये सारे इसार के थे। यमुनानगर में कौन सा है, बसंतुर हाथी पुनर्वास के अंदर। हरियाणा के किस चिड़ियाघर में ई टिकटिंग व्यवस्था लागू करी गई और इसका क्षेत्रफल सबसे कम है, बताओ शाबाश। ये चिड़ियाघर वाला बताओ शाबाश। लोग इसका उत्तर बताओ, बस एक सेकंड में आ गया। बहुत बढ़िया भाई। पिपलीवाड़ा, बिल्कुल। भिवानी चिड़ियाघर 7 एकड़ के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। गुड़गांव में है नहीं, कितने हैं, 3 हैं, पिपली, भिवानी, रोहतक, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा पूछ ले तो सबसे छोटा कौन सा है, भिवानी वाला है। पिपली वाला कब बना था, साल 1982 के अंदर पिपली चिड़ियाघर की स्थापना हुई थी, 27 एकड़ के अंदर है। भिवानी वाला सुरेंद्र सिंह मेमोरियल जो बंसीलाल के बेटे थे उनके नाम है, 7 एकड़ के अंदर लगभग फैला हुआ है, कहीं 10 एकड़ भी जिक्र मिलता है। ई टिकटिंग व्यवस्था लागू करने वाला पहला कौन सा, भिवानी है। और ये भिवानी वाले क्या है, सबसे छोटा है, ठीक है। और ये जो है सबसे बड़ा कौन सा, रोहतक वाला। छोटा भिवानी वाला, बड़ा रोहतक वाला। रोहतक के अंदर एक झील है, झील का नाम क्या है, तिलियार झील, ठीक है। तिलियार झील के पास में नेशनल हाईवे 10 के ऊपर जो ये स्थित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित के कथनों में से कौन सा युग्म सही दर्शाता है। शेरनी गीता द्वारा 3 बच्चों को जन्म दिया गया। एक गीता नाम की शेरनी है, इन्हीं चिड़ियाघरों के अंदर वो शामिल है। इसमें पूछ रहा है कि शेरनी गीता जो है उसके द्वारा जन्म कहां पर दिया गया, ये भिवानी नहीं, ये पिपली चिड़ियाघर में जन्म दिया गया था, पिपली वाले में। बालू पार्क जो है 1983 के अंदर पड़ता है। बालू पार्क कहां पड़ता है, बालू पार्क भिवानी में। बालू पार्क तिलियार लेक के पास। अर्जुन बिल्कुल सही है। नरेंद्र, मलिक साहब, मित्ता फौजी, लग रहा को है बिल्कुल। बालू पार्क कहां पड़ता है, अबूब शहर में लिखा है एक जना तो यार। सरिता जंगड़ा आए फिर बतला लियो, ये मैं उरे भी बतलाने लगी, उरे भी बतलाने लगी। बिल्कुल। उन्नीस तो ये बालू पार्क जो है पीपली में नहीं है, कड़ा है भिवानी में है। बालू पार्क 1983 के अंदर। शत्रुमुर्ग और ये बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। ई टिकटिंग वाला भी किया जाएगा, भिवानी में ई टिकटिंग शुरू हुई थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष संशोधन के पश्चात भारत में शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, साल 1972 के अंदर जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। उसके बाद भारत के अंदर जो है शिकार करने के ऊपर क्या कर दिया गया, पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का काम कर दिया गया। गाम को नहीं होंगी गोबर के एडेड तांसले सिर पर टेक के रख गई, 500 लगवाई, 1.5-2 घंटे बतला दी, देखे एक दिन मैंने 1.5-2 घंटे करने तो चुगली, वापस में चुगली करके फिर छोड़ देना है। अपन ने के लेना है, क्यों खाम का किसी की चुगली करा है, सुत्ता काम है का भी जमा नहीं। 1972 में तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून आया था ये, और 1991 के अंदर इसको प्रतिबंध करने का काम किया था, शिकार को पूर्ण प्रतिबंध कर दिया था, ठीक है।
1991 के अंदर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का काम कर दिया था। 72 में तो कानून आया था। हरियाणा में एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है, जिसे अगस्त 2022 के अंदर आरंभ किया गया था। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहां पर है? ठीक है, मोरनी पंचकुला। मोरनी के अंदर अपन कौन से पढ़े थे? मोरनी के अंदर तितर तेंदुआ चिड़िया, मोरनी के अंदर तितर तेंदुआ चिड़िया, तितर तेंदुआ चिड़िया। ठीक है, तितर तेंदुआ और चिड़िया, तितर तेंदुआ चिड़िया, ये तीनों अपन कड़ा पड़े थी मोरनी के अंदर। पिंजौर के अंदर क्या पड़ा था? गिद्ध था, और गिद्ध गलौर के था, गोरैया था, गिद्ध गोरैया रेड जंगल फाउल, गिद्ध गोरैया रेड जंगल फाउल, गिद्ध गोरैया रेड जंगल फाउल पिंजौर के अंदर। सिरसा के अंदर ऊंट प्रजनन केंद्र है, सिरसा के अंदर ऊंट प्रजनन केंद्र पड़ा था। बोरसैदा कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सा है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा में हाथी पुनर्वास अनुसंधान वन क्षेत्र कहां पर स्थापित किया गया है? मोरनी के अंदर क्या क्या पड़ा था? दोबारा से फिर रटवा देता हूं। मोरनी के अंदर तितर तेंदुआ यानी फिसेट तेंदुआ और चिड़िया। ठीक है, कालेसर, बसंतौर, बसंतौर यमुनानगर के अंदर, बसंतौर के अंदर क्या है? हाथी पुनर्वास केंद्र कहां पर है? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। राज्य वन प्रतिवेदन 2013 गलत है, इसका 1586 होगा। ठीक है, 13 वाला इतना पुराना डाटा कोई कौन पूछे। हरियाणा सरकार द्वारा पारिस्थितिक जागरूकता हेतु किस योजना के अंतर्गत इको क्लब की स्थापना की गई? मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हरियाणा सरकार द्वारा पारिस्थितिक जागरूकता हेतु किस योजना के अंतर्गत इको क्लब यानी पर्यावरण क्लब की स्थापना करी गई है? तो वो कौन सी है? राष्ट्रीय हरित कोर योजना के तहत। किसके तहत की गई है? राष्ट्रीय हरित कोर योजना के तहत की गई है। किसकी स्थापना? इको क्लब की योजना स्थापना। ये भाई हरियाणा सीईटी नोट्स 2025 बहुत रामबाण नोट्स हैं। जिस भी साथी ने चाहिए, ये नंबर दे रहा हूं, इस नंबर के ऊपर आप सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेज देना, एक लिंक मिलेगा, उसको फिल कर देना, पेमेंट कर देना। 15 नोट्स हैं, लगभग 4000 पेज के। इतने ज्यादा पेज क्यों है? कारण इसका क्योंकि सॉल्यूशन दिया गया इसलिए। इसके अलावा मेरी ये दोनों बुक जो है पूरे हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक बुक डिपो के ऊपर उपलब्ध है। हरियाणा वाणी के नाम से करंट अफेयर भी, और ये पूरी मोटी बुक जो हरियाणा जीके की है। प्रैक्टिस सेट जो अपना अलग से है वो हरियाणा वाणी 15 प्रैक्टिस सेट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, वो 2-3 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, FB ये लिख लिया था मैंने पहले, फेसबुक के ऊपर मेरा एक पेज है जिसके ऊपर प्रवीण उड़ान के नाम से आप सर्च करोगे, UDAAN, लगभग 9,92,992 के फ्लोर हो गए। 1 मिलियन होने के लिए 8,000 की आवश्यकता है। सभी साथियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कुछ नहीं मांग रहा मैं। फेसबुक के ऊपर जब भी जाएं क्लास खत्म होने के बाद 1 मिलियन फॉलोअर करने में बस सहयोग करिए। 992 हो गए, 8,000 की वो है। बैठ के दिमाग में चलो भाई। पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन की दिशा में प्रयासों की मान्यता हेतु किसके नाम पर हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार को शुरू करने का काम किया है? ग्रुप डी के अंदर पूछा गया प्रश्न है भाई। जो भी फेसबुक चलाते हैं वो कर देना भाई, प्रवीण उड़ान के नाम से मिलेगा। ठीक है, देखो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है एक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सरस्वती का भागीरथ कहा जाता है। सरस्वती। ठीक है, सरस्वती नदी का भागीरथ किसको बोला जाता है? भागीरथ। ठीक है, सरस्वती नदी का भागीरथ इसी व्यक्ति को बोला जाता है, जिसका नाम क्या है? जो चला हुआ वो जरूर कर दियो। बिल्कुल, योगी लांबा सबसे पहले सही उत्तर दिया, प्रत्युषा ने भी सही उत्तर दिया है, SSC एस्पिरेंट ने भी सही उत्तर दिया है, रितु ने भी ठीक उत्तर दिया है, यशिका, बिल्कुल सबका सही उत्तर है। दर्शनलाल जैन यमुनानगर के रहने वाले हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है? सरस्वती नदी का भागीरथ जो है किसको कहा जाता है? दर्शनलाल जैन को सरस्वती का भागीरथ कहा जाता है। ठीक है, 2022 के अंदर जो है इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 2 पुरस्कार दिए जाओ, पहले में 3 लाख रुपए दिए जाते हैं और दूसरा पुरस्कार जो ज्यादा था उसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2022 के अंदर डॉक्टर सुरेश को, पर्यावरणविद हैं डॉक्टर सुरेश को, पहला दर्शनलाल जैन पुरस्कार 2022 के अंदर दिया गया था। ठीक है, यानी पर्यावरण के नाम के ऊपर दर्शनलाल जैन के नाम पर 2022 में हरियाणा सरकार ने 2 पुरस्कार शुरू करे थे। पहला पुरस्कार में इनामी राशि 3 लाख है, दूसरे में 1 लाख है। 2022 में पहला पुरस्कार डॉक्टर सुरेश को मिला था। इसी डॉक्टर दर्शनलाल जैन को क्या कहा जाता है? सरस्वती नदी का भागीरथ कहा जाता है। हरियाणा का प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट कहां पर स्थित है? फिजिकल एजुकेशन में पूछा गया। थाना गांव, खलीलपुर गांव, सोहना गांव या फिर कोई नहीं। देखो, हरियाणा का प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट, 2 रिजर्व साइट है। सामुदायिक रिजर्व साइट हरियाणा के अंदर 2 हैं। एक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अबूबशहर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, 2 हैं सामुदायिक, एक तो अबूबशहर है
दूसरी कौन सी, दूसरी का नाम आपने बताना है, दूसरी का। बिल्कुल रितु शर्मा सबसे पहले सही उत्तर दिया है। प्रत्युषा, यश गुज्जर, बीटीएस, सबका सही उत्तर है टोटली सारे बच्चों का। बिल्कुल। ये थाना गांव कहां पड़ता है? थाना गांव। इसका नाम क्या है सामुदायिक रिजर्व साइट का? गोल्डन जुबली। गोल्डन जुबली सामुदायिक क्षेत्र, ठीक है, गोल्डन जुबली सामुदायिक क्षेत्र, ठीक है, गोल्डन जुबली सामुदायिक क्षेत्र, थाना गांव, ब्रह्म सरोवर, ठीक है। ब्रह्म सरोवर के पास में ब्रह्म सरोवर जो है उसको क्या कर दिया गया, गोल्डन जुबली सामुदायिक क्षेत्र जो है घोषित करने का काम कर दिया। और वो गांव कौन सा पड़ता है? थाना गांव पड़ता है। 2017 में कराया था गोल्डन जुबली को, 2017 में, ठीक है। अबूब शहर को 2018 में कराया। दो सामुदायिक रिजर्व कितने हैं? दो हैं, ठीक है, दो सामुदायिक रिजर्व हैं। 17 में कौन सा कराया था? गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर। 18 में अबूब शहर कराया था। इसलिए हरियाणा का पहला, ये फिजिकल एजुकेशन में आया है, तो थाना गांव पड़ता है ब्रह्म सरोवर, ठीक है। गोल्डन जुबली नाम है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। क्षेत्रफल के संदर्भ में हरियाणा का सबसे बृहत्तम वन्यजीव अभियान कौन सा है? बृहत्तम का मतलब सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा बृहत्तम पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य। जी, पेहवा कुरुक्षेत्र बिल्कुल सही है। मीता फौजी, अगर मैंने क्लास लेने से पहले देखा था तब तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं था। एक बार चाणक्य नीति, अनिल सर अगर आप क्लास में जुड़े हैं तो बता दें कि नोटिफिकेशन, क्योंकि जो भी सीईटी के नोटिफिकेशन आपने देखने को मिलेंगे, चाणक्य नीति भाई अनिल सर जो हैं वो सारे नोटिफिकेशन बनाते रहते हैं। मेरे को तो टाइम नहीं मिलता इतना, लेकिन वो सारे बनाते हैं। अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में, जिला हटा दो, हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? अब देखो भाई, पेपर में आ जाओ, जो बालक पूछे थे पेपर में आ जाओ। ये 2021 में आया था आर्ट असिस्टेंट के अंदर। हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य? 7, 6, 4, कोई नहीं। अब जो है एचएसएससी ने इसका उत्तर कोई नहीं मान्या है इनमें से, अभी तक नहीं हुआ जी, ठीक है। देखो 7 हैं हरियाणा के अंदर, बिल्कुल 7 हैं। लेकिन जब ये इसके अंदर ये आर्ट असिस्टेंट इस जो पेपर के अंदर 27 दिसंबर 2021 को ये आया था, कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? इसका उत्तर डी मान्या कोई नहीं। इसका मतलब एचएसएससी 8 मान दी होगी फिर, लेकिन वास्तव में है 7। अब क्या है, हम जो हैं, अगर एचएसएससी इसको डी मानना है तो इस प्रश्न के ऊपर विवाद भी हुआ था, ठीक है, बाद में ग्रेस मार्क मिल गया था उसका, लेकिन वास्तव में 7 है भाई, समझ में आएगी। वर्तमान में 7 है, 8 नहीं है, 7 है, ठीक है। अगली मुलाकात कल 3 बजे होगी किसी नए टॉपिक के साथ। जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल है अपना, उस टेलीग्राम चैनल के अंदर पिछली पीडीएफ भी दे दूंगा, आज वाली पीडीएफ भी आपको तुरंत दे दूंगा। संजू, मैंने बता दिया कि कोई नहीं माना था एचएसएससी ने 2021 में, लेकिन हकीकत यह है कि 7 है। जैसे बंसीलाल वाला प्रश्न मैंने किया था कि सबसे लंबा कार्यकाल 2 बार बंसीलाल का मान लिया, 1 बार भजनलाल का मान रखा है। एग्जाम में आएगा ही नहीं इस तरह का मामला, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, 1 नंबर का समझ में आया है। आ गया। आज के लिए इतना ही, कल 3 बजे हम फिर दोबारा मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ में। नहीं आएगा दोनों, गारंटी लिख के कहता हूं, ठीक है। जाते जाते आप फेसबुक जरूर खोलिएगा, फेसबुक खोल के प्रवीण उड़ान, उसके पीछे ब्लू टिक मिलेगा। 993 या 992, 9,92,93,000 जो है फॉलोवर हैं। 500 1000 का तो जोटा मैरिस को सारा के सारा, इतनी गुरु दक्षिणा आप लोग दे सकते हैं, जरूर जाइएगा वहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास थोड़ी देर बाद प्राइवेट हो जाएगी, कल होगी हमारी अगली मुलाकात ठीक 3 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, पढ़ते रहिए।